So hello everyone, welcome to class number 30 of the course Getting Started with Python। तो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आज की क्लास में हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट को हमें पाइथन प्रोग्राम में कब यूज़ करना होता है। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बहुत से प्रोग्राम के एग्जांपल्स लेके इसको और भी डीपली समझेंगे। तो पहले सिंपल तरीके से आज के क्लास में हम समझते हैं कि ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है क्या और इसको हम हमारे पाइथन प्रोग्राम में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और इसका यूज किस तरह के सिचुएशंस में किया जाता है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है इसको हम लूपिंग स्टेटमेंट्स के साथ यूज करते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स या फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट अलाउ प्रोग्रामर्स टू रिपीट टास्क एफिशिएंटली। लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स या फिर रिपीटिशन स्टेटमेंट्स ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम सेम टाइप ऑफ टास्क को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। सो सपोज इन सर्टन सिचुएशन when some particular condition occurs and we may want to exit from a loop or skip some statements of the loop before continuing further in the loop, then in such situation what we can do। सपोज ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि ऐसा कोई सिचुएशन आता है जैसे कि मुझे 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना था, पर ऐसा एक कंडीशन दिया गया है कि 1 से लेके 100 तक नॉर्मली मेरा लूप एग्जीक्यूट करता, पर वहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है कि अगर मैं 95 तक पहुँच जाऊँ, तो वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए और मुझे 100 तक जाना नहीं है। तो जो नॉर्मल लूपिंग 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होता, वो 100 टाइम एग्जीक्यूट होने के बदले 95 टाइम्स एग्जीक्यूट होके अगर वहीं से स्टॉप हो जाए हम चाहते हैं, देन ऐसे ही लूप के एग्जीक्यूशन को बीच में हम स्टॉप करना चाहते हैं। या फिर सपोज 1 से लेके 100 तक मैं प्रिंट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मतलब अगर 90 आए तो 90 को स्किप कर दे, 89 के बाद 91 प्रिंट करे। तो 90 वाला स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए जो एक रिपीटेशन होगा, तो उस रिपीटेशन को वो क्या करेगा, उस रिपीटेशन को वो स्किप कर देगा। अगर हम ऐसा चाहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, देन उसको करने के लिए हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया गया है दो स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। नाम से लग रहा होगा कि सपोज एक लूपिंग स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन चल रहा है, उसको बीच में मुझे ब्रेक लगा देना है। मुझे 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करना था, उसमें मैं बीच में ब्रेक लगा देना चाहता हूँ कि नहीं, 95 94 टाइम एग्जीक्यूट हो गया, जब 95 नंबर टाइम एग्जीक्यूट होना शुरू हो तब ब्रेक लग जाए और आगे एग्जीक्यूशन ना हो इस टोटल लूपिंग का। तो वो हम ब्रेक लगा सकते हैं बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या है? सपोज 1 से लेके मुझे 100 तक प्रिंट करना है, वहां पे मैं चाहता हूं कि 89 तक प्रिंट हो और जब 90 आए तो 90 को स्किप करके आगे कंटिन्यू कर जाए। तो उस तरह के कंट्रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर उस तरह से लूपिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ओके, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किस पर्पस के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं, आई थिंक वो क्लियरली सबको समझ आ गया होगा। ओके, सो पाइथन ने हमें अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह के स्टेटमेंट्स या फिर इस तरह के टूल्स इसीलिए प्रोवाइड किया है ताकि जो हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है, वो हम और भी फ्लेक्सिबली डिफाइन कर सकें, और भी फ्लेक्सिबल वे में डिफाइन कर सकें ताकि हमारा कंट्रोल और भी बेहतर तरीके से हमारे पास रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके फ्लो चार्ट को देख के कि ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअल में कैसे काम करता होगा जब हम उसको एक प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो जैसे कि हम हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब हम शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद वहां पे सपोज कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट लिए हैं, फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, तो वहां पे हम कंडीशन दिए होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर लूप का अगर हम एग्जांपल लेंगे, सो सपोज फॉर नम इन रेंज 101। तो इसका मतलब ये नम वेरिएबल जो है वो 1 से लेके 0 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को क्या करेगा, एसेस करेगा।
सारे नंबर को एसेस करके प्रिंट करेगा, है कि नहीं? तो वहां पे सपोज हमने कंडीशन दे दिया फॉर लूप के अंदर कि इफ num is equal to 95, अगर num का वैल्यू 95 कभी आता है तो हम चाहते हैं कि और 100 तक ना जाके वहीं पे वो स्टेटमेंट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, है कि नहीं? वहीं पे लूपिंग को स्टॉप कर दे और लूपिंग को आगे बढ़ने ना दे, है कि नहीं? अदरवाइज हमारा लूपिंग नम वेरिएबल जो है वो कहां तक एसेस करता है वैल्यू को, 100 तक। पर अगर हम चाहते हैं जब नम का वैल्यू 95 के बराबर हो, मतलब जब नम 95 तक पहुंच जाए, तो तभी ये हमारा लूपिंग जो है वो क्लोज हो जाए, टर्मिनेट हो जाए और लूप के बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, है कि नहीं? अगर हम ये चाहते हैं तो इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। और यहां पे अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंट नम, तो क्या होगा, नम का वैल्यू पहले 0 चेक करेगा, 95 नहीं है तो 0 प्रिंट कर लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा 1, 1 प्रिंट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, ऐसे करते करते 94 तक प्रिंट कर लेगा। फिर जब नम का वैल्यू 95 होगा तब ब्रेक, ये कंडीशन सही होगा। ये कंडीशन अगर सही हुआ तो ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ मतलब यहाँ पे हम हमारा जो लूपिंग चल रहा था वो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो आगे प्रोसीड नहीं करेगा तो हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। फॉर लूप के बाहर जब हम आ जाएंगे तो उसके बाद फॉर लूप के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो जो लूप 0 से लेके 100 तक प्रिंट कर सकता था वो 94 तक प्रिंट करके ब्रेक हो गया। तो इसी तरह का कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, देन हम ब्रेक स्टेटमेंट को प्रीफर कर सकते हैं या फिर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लूपिंग कंडीशन दिया गया, लूपिंग कंडीशन अगर सही है तो लूप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, उसके अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। अगर कहीं ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है और ब्रेक स्टेटमेंट अगर गलत हो रहा है, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लूपिंग ये लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो इस लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है, ये ब्रेक स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, मतलब जब तक फॉल्स हो रहा है, तब तक ये रिपीटेशन ऐसे ही चलता रहेगा, सर्कुलर प्रोसेस में या फिर इटरेशन प्रोसेस में ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, अगर एक बार, मतलब जब जब तक कंडीशन सही है तब तक ऐसे रिपीटेशन चलता रहेगा। अगर कंडीशन गलत होने से पहले हमारे लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर अगर कहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हो जाता है, क्या बोल रहा हूं मैं, कंडीशन गलत होने से पहले, जैसे कि कंडीशन अभी मेरा गलत नहीं हुआ है, जब तक मैं 100 तक नहीं पहुंचता तब तक मेरा कंडीशन गलत नहीं होगा, पर कंडीशन गलत होने से पहले अगर मैं 95 में तो पहले पहुंचूंगा 100 से पहले, तो 95 में अगर मैं पहुंच गया तो ब्रेक स्टेटमेंट पहले एनकाउंटर हो जाएगा कंडीशन गलत होने से पहले। तो ब्रेक स्टेटमेंट अगर एनकाउंटर हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो गया, तो और वो 100 वैल्यू कंडीशन गलत होने तक वेट नहीं करेगा, वो वहीं पे ही हमारे लूपिंग को टर्मिनेट कर देगा और लूप स्टेटमेंट के बाहर जंप करके आ जाएगा, कंट्रोल को जंप करके ले आएगा लूप स्टेटमेंट के बाहर। और अगर लूप स्टेटमेंट के बाहर कोई स्टेटमेंट्स हैं देन उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है देन एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर होता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आया होगा। आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बस सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि हम इसको प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज करते होंगे, किस तरह के पर्पस के लिए। अभी हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कैसे होता है हमारे लूपिंग में। जैसे कि सपोज यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज फॉर लूप हमने लिया, नम वेरिएबल हमने लिया और हमारे पास एक रेंज है 0 से लेके 100 तक। ओके, जो कि 0 से लेके 100 तक प्रिंट कर सकता है या फिर 0 से लेके 100 तक वैल्यूज को हम एसेस कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने कंडीशन दिया
लूपिंग स्टेटमेंट्स में कि अगर नम का वैल्यू 90 होता है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हो, मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। ओके, और फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट इंडेंटेशन देख सकते हो, ये प्रिंट स्टेटमेंट में बाहर लिख रहा हूं इफ स्टेटमेंट के बराबर में। देखो, पहले नम का वैल्यू 0 आएगा, एग्जीक्यूट होके प्रिंट हो गया, क्योंकि वो 90 नहीं है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर नहीं होगा। प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके नम का वैल्यू प्रिंट कर लेगा। फिर ऊपर जाएंगे 1 2 3 ऐसे 89 तक चला, 89 तक प्रिंट हो गया। फिर जब ऊपर जाएंगे नम का वैल्यू होगा 90 और कंपेयर करेगा तो नम का वैल्यू 90 के साथ इक्वल होगा। और जब नम का वैल्यू 90 के साथ इक्वल होगा तब कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वो और उसके नीचे हमें एग्जीक्यूट करने के लिए जाने नहीं देता, वहीं पे हमें स्टॉप करके अगेन लूपिंग के पास ऊपर भेज देता है। ओके, तो 90 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, अगेन ऊपर चले गए। ऊपर चले गए मतलब अभी नम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 91। तो 91 जब आएगा और ये वाला स्टेटमेंट कंडीशन कभी सही नहीं होगा, देन डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर 91 से लेके 100 तक प्रिंट होगा। तो यहाँ पे बीच में 90 को हम स्किप करना चाहते थे, 90 यहाँ पे स्किप हो गया। तो उसी तरीके से कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट्स जब हम एग्जीक्यूट करते हैं और वहां पे हम कोई बीच में कुछ स्पेसिफिक टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन को हम स्किप करना चाहते हैं, देन वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो जैसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हुआ था उसी तरीके से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे लूपिंग के अंदर, लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर। जब वो स्टेटमेंट एनकाउंटर होंगे तो उस टाइम पे वो उसी स्टेटमेंट को आगे प्रोसीड ना करके वहीं से फिर कंटिन्यू चला जाएगा कहां पे, लूपिंग कंडीशन के पास, और फिर एग्जीक्यूशन को रिपीट करेगा। मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है वो और आगे प्रोसीड करने नहीं देता, वहीं से अगेन हमारे कंडीशन के पास हमें रिटर्न भेज देता है। ओके, ताकि वो पर्टिकुलर स्टेप जो है एग्जीक्यूशन का वो स्किप हो जाए। पर ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता था, ब्रेक स्टेटमेंट अगर एनकाउंटर होता है तो पूरा टोटल लूपिंग का ही एग्जीक्यूशन वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है और कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट के बाहर जंप करके आ जाता है। तो आई थिंक ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम हमारे प्रोग्राम में किस तरह के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ चुका होगा। ये तो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वे में बस देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसको हम कैसे किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो इसके सिंटेक्स क्या हैं, इसके रिलेटेड वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम के एग्जांपल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।